नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे काम और समय का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें ये सीखेंगे कि साथ में मिलकर के लोग काम तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के कुछ ही समय के बाद एक या दो व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, तो वो काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट होता है, इस तरह के प्रश्न। तो पहला भाग हम देख चुके हैं, जिसमें काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ता था, वो हो गया है। आज सीखेंगे कि काम शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद जब काम छोड़ दिया जाए तब। तो कुल 3 प्रश्न मैं करवाऊंगा। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए एवं बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ? ये प्रश्न है। पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर क्या है? काम समाप्त होने के पहले छोड़ता था, ये काम शुरू होने के बाद ही छोड़ दिया, 2 दिन के बाद। यानी कि ए ने 2 दिन तक काम किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि माना बी ने x दिन में शेष काम किया। अपने से मान लेते हैं कि जब ए और बी लगे थे वो तो ठीक था, उसके बाद जब ए ने काम छोड़ दिया तो ए के काम छोड़ने के बाद मान लीजिए कि काम x दिन तक चला और x दिन में हो गया। तो समझिएगा ध्यान से, इसको मैं पहले 2 लोगों के लिए बनाऊंगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ए का इधर मामला है, बी का मामला इधर है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और इन दोनों ने साथ में 2 दिन तक काम किया। क्लियर? ए ने भी 10 दिन उसको करता तो पूरा हो जाता, तो उसका हिसाब 10 है, तो 10 में 2 ही दिन किया है, और ये 15 में 2 ही दिन किया है, यानी कि 2 दिन साथ में काम किए। उसके बाद जब ए चला गया तब क्या होता है कि आगे के काम में केवल बी लगा रहता है, और बी का मामला 15 है, यानी कि टोटल 15 दिन में वो कर लेता है। तो बी के लिए 15 यहां भी लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर x लिखा जाएगा, यानी कि 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, बचा बी, तो अब बी ने x दिन तक काम किया। अगर इसी में बी ने काम छोड़ा होता तब हम यहां ए के लिए 10 लिखते और अंश के रूप में x ही लिखते, यानी कि जो काम छोड़ेगा उसको हटा देंगे, जो बचा रहेगा उसको आगे चलाएंगे, और पूरा काम एक काम है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 15 और 10 का लघुत्तम क्या होता है? 30। तो 10 तिहाई 30, 2 तिहाई 6, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 2x बराबर 1। 6 4 10 धन 2x, और 30 का 1 में गुणा हो जाएगा, 30 एकन्नम 30। अब क्या होगा? 2x बराबर 30, और ये 10 चला जाएगा उधर समीकरण के नियम से, तो 30 में 10 गया 20। इसका मतलब कि 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या होगा? 20 में 2 का हो गया भाग, आया सीधा सीधा 10। जो प्रश्न में है, प्रश्न में यह है कि ए के काम छोड़ने के बाद शेष काम को बी ने कितने दिन में किया, तो बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। पहला प्रश्न। इसी में यह भी पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। जहां पे लिखा है ना कि शेष काम बी ने कितने दिन में किया, वहीं पर यह भी लिखा जा सकता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो पूरा काम अगर कहता तो पहले ऐसे ही करते, शेष काम के लिए निकालते, उसके बाद पूरे काम के लिए इस 10 में जो दोनों लोग मिलकर के साथ काम किए हैं उसको जोड़ देते, तो आता 12 दिन। तो ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? 12 दिन में। लेकिन इस 12 दिन में 2 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया, और 10 दिन तक बी ने अकेले काम किया। इसमें यह भी पूछ सकता है कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने कुल 12 दिन काम किया, 2 दिन साथ में और 10 दिन अकेले। ए ने केवल 2 दिन काम किया। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए ने
ए एवं बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम शुरू होने के 3 दिन के बाद बी बीमार पड़ गया। शेष काम को ए ने कितने दिन में पूरा किया? तो इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में बी ने काम छोड़ा है, पीछे वाले सवाल में ए ने छोड़ा था। तो जो व्यक्ति काम छोड़ देगा तो वो कितने दिन तक किया है उसका ये निकाला जाएगा। उसके बाद जो नहीं छोड़ रहा है उसको हम 2 बार लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि शेष काम मान लीजिए कितने दिन में हुआ, x दिन में। अब देखिए कितने लोग हैं, ए एवं बी 2 लोग हैं। तो सबसे पहले ए और बी 2 लोगों ने 3 दिन तक साथ में काम किया। तो ए वैसे करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। उसके बाद काम को कौन छोड़ा बताइए? इस बार काम को बी ने छोड़ा। इसका मतलब बी को छोड़ दीजिए, ए बचा है। अब बेचारा ए उस काम को पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन उसका करने का जो वैसे दिन है 15 दिन उसको वैसे लगता है, लेकिन अब कितना दिन लगेगा ये उसको पता नहीं है। और बराबर क्या आएगा? 1, यानी 1 काम है। अब आप इसको हल करिए। तो 15 और 20 का लघुत्तम होता है 60। 15 चौको 60, 3 चौक 12, 20 तिहाई 60, 3 त्रिक का 9, 15 चौको 60, 4x बराबर 1। तो 12 9 21 धन 4x बराबर 60 एकम 60। ठीक है, समीकरण के नियम से। तो 4x बराबर 60 में 21 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 39, यानी 4x बराबर 39। तो x बराबर क्या होगा? 39 में भाग कर दीजिए 4 का। तो 4 9 36, 3 39। तो 9 सही 3/4 दिन। यही आपका आंसर है। यानी प्रश्न में पूछा है कि बी के काम छोड़ने के बाद, यानी कि बी के बीमार पड़ने के बाद पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम का मतलब छोड़ने के बाद वाला पूरा काम। 9 सही 3/4, यानी कि शेष काम 9 सही 3/4 दिन में होगा। यहीं पर अगर लिखा होता कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 9 दिन इधर शेष काम और 3 दिन इधर, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 दिन। तो 12 सही 3/4 दिन में पूरा काम होगा। शेष काम x दिन है, तो x का जो मान आएगा वही शेष दिन का काम होगा। तो ये 2 प्रश्न हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि हमें किसको 2 बार लिखना है। जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ेगा उसको 2 बार लिखना है। जो काम छोड़ देगा उसके लिए ये लिखना है कि उसने कितने दिन तक किया है, और जितने दिन वो किया है उतने ही दिन जो व्यक्ति और है उसको भी कराइए। उसके छोड़ने के बाद उसको फिर देखिए कि वो कितने दिन में समाप्त करेगा। इसके लिए x लिख दीजिए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी तरह का। तीसरा प्रश्न है, किसी काम को A, B और C क्रमशः 10 दिन, 15 दिन एवं 20 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू करने के 2 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। शेष काम को B और C कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये सवाल है। तो देखिए यहां आपकी बार 3 लोग हैं। शेष काम मान लीजिए हो रहा है x दिन में ही, और इस बार 3 लोग हैं, A, B और C। समझिएगा ध्यान से, A, B और C। A करता है 10 दिन में, B करता है 15 दिन में और C करता है 20 दिन में। पहले तो जब काम शुरू करेंगे तो तीनों लोग रहेंगे, और छोड़ा कितने दिन बाद है A ने? 2 दिन बाद। इसका मतलब कि 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। अब A ने काम को छोड़ दिया, तो बचे कौन कौन? B और C। इसका मतलब कि अब B और C मिलकर के काम को पूरा करेंगे। तो B यहां पर, C यहां पर। B के लिए 15 और C के लिए 20। कितने दिन में पूरा करेंगे ये पता नहीं है, तो दोनों के लिए x लिखा जाएगा। हालांकि दोनों अलग अलग नहीं होंगे कि यहाँ x का मान जो आएगा, मान लीजिए 5 आ गया तो 5 इसका 10 दिन लग गया, ऐसा नहीं। साथ में कर रहे हैं तो x का मान जो आएगा वो दोनों के लिए होगा। अब इसको हल किया जाए। संख्याएं 10, 15 और 20 हैं, इनका लघुत्तम निकाल दीजिए तो 60 आएगा इनका लघुत्तम। तो 60, अब देखो 10 छंग 60 तो 2 छंग 12, 15 चौको 60 तो 2 चौक 8,
20 तिहाई 60 तो 2 तिहाई 6, फिर आगे 15 चौको 60 तो 4x, फिर 20 तिहाई 60 तो 3x बराबर 1। 12 8 20, 20 और 6 26, 26 इधर भी जुड़ गया, 4 3 7x और 60 का 1 में गुणा हो गया, 60 एकम 60। अब आप जानते हैं 7x बराबर क्या होगा, 60 में 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, 34। 60 में 26 घटा 34 तो x बराबर क्या हो गया, 34/7 तो 7 चौक 28, 6 34, 4 सही 6/7 दिन। प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर है 4 सही 6/7 दिन, क्योंकि यही पूछा है ना कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो शेष काम x दिन में पूरा होगा और x का मान आया है 4 सही 6/7। अब आप समझ गए कि अगर ये कह दे कि पूरा काम कितने दिन में होगा तो 4 सही 6/7, 4 सही 6/7 प्लस 2 दिन और तो कितना हो जाएगा, 6 सही 6/7 दिन में पूरा काम होगा। ये पूछ ले कि बी ने कितने दिन तक पूरा काम किया, तो बी चूंकि शुरू से आखिर तक लगा रहा तो यही होगा कि बी ने इतने दिन तक पूरा काम किया, सी ने भी इतने दिन तक काम किया। ए को छोड़ने के बाद बी ने कितने दिन किया, ये वाला आंसर होगा। ए को छोड़ने के बाद सी ने कितने दिन किया, ये होगा। यानी कि एक ही सवाल में वो कई तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो नियम आपका है, इस नियम से आप जब कर लेंगे तो वो चाहे जिस तरह से पूछे आप उत्तर उसका जरूर दे लेंगे। लेकिन जो ट्रिक से बताई जाती है उसमें आप पार्टिकुलर जिस ट्रिक के लिए वो बनी है सिर्फ वही आंसर आएगा, उसके इतर अगर कुछ पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये किसी ट्रिक से कम नहीं है, ये साधारण है, ट्रिक से भी सरल है। इसमें सिर्फ लघुत्तम आपको निकालना आना चाहिए और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति शुरू से आखिर तक लगा है और कौन व्यक्ति छोड़ रहा है। बस इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे, यानी कि ऐसे सवाल जिसमें कि तीनों लोग मिलकर के काम शुरू करें, काम शुरू होने के 1 दिन के बाद ए छोड़ दे और उधर समाप्त होने के पहले बी या सी छोड़ दे, तो काम कितने दिन में हुआ। इस तरह के प्रश्न अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।